बढ़िया, नौकरी कर वो बढ़िया। क्या कहोगे दोस्त से? क्या कहोगे दोस्त से? भाई सबसे बड़ी चीज है ना, सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने लोग हमको रोकना शुरू करते हैं तो गड़बड़ होता है। मैं भी जब बिजनेस में आया था, जब करने की मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे पापा ने मुझे समझाया, बेटा देख ऐसा है, हर कोई करोड़पति नहीं बनता, तो क्यों फालतू के चक्करों में पड़ा हुआ? तो मैंने कहा पापा, जब मैं पैदा हुआ था तो किसी पंडित जी से आपने मेरा पत्र दिखवाया था, मेरी जन्म कुंडली दिखवाई थी। बोले क्यों पूछा? ऐसा नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपने दिखाई थी? बोले नहीं। तो बोले जब किसी पंडित जी से आपने मेरी को जन्म कुंडली दिखवाई तो आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा करोड़पति नहीं बनेगा? तो मेरे पापा ने बोला देख बेटा ऐसा है, ऊपर वाले के घर में ना दो फैक्ट्री, एक से गरीब पैदा होता है और दूसरे से अमीर पैदा होता है। तुझे अगर अमीर बनाना होता ना तो वो ऊपर वाला तुझे अंबानी के घर पैदा करता, मेरे घर में। फालतू का ड्रामा मत कर, ज्यादा नौटंकी मत झाड़, आसमान में मत उड़, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई कर ले। घर के बाद अगर नौकरी अगर मिल जाएगी तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अमूमन ये हर बात आपका यही नहीं होते, ये अगर सिर्फ बच्चे के साथ होता है, हाँ ना? नहीं होता मेरे भाई। अगर आप 20 लाख रुपए की नौकरी की तैयारी के लिए अगर फॉर्म भरोगे ना, और फॉर्म भर के घर आओगे, पापा को बोले पापा पापा मैंने तो टीचर का फॉर्म भरा है, टीचर का। शाबाश, वेल उत्तर कर दे। पापा ने 50 लाख रुपए की नौकरी का फॉर्म भर दिया, बहुत बड़े देखो जी, अखरोट घर में रख लो, बादाम रख लो, बेटा मालूम है 50 लाख की नौकरी की तैयारी करने लग गया, सेट पापा तैयार, 70,000 रुपए की नौकरी की फॉर्म भर दिया है। पड़ोसी ने पूछा बेटा क्या कर, बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है, शाबाश। और पापा से बोले पापा बैंक की फॉर्म की नौकरी फॉर्म भर गया है, 70,000 की सैलरी, वेल शाबाश। 18 साल का जवान बेटा शिक्षा का फॉर्म भरने का घर जाता है, पापा 8 लाख महीने की जुगाड़ कर दिया। पापा सबसे पहले कहते पीछे घूम, हेलो पागल हो गया, 8 लाख कमाने की बातें करता, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या समझाया है, पैसा कमा सकते हैं, 20-20, 40-50 कमा सकते हैं, लाख के लिए ऊपर वाला दूसरी फैक्ट्री में बैठा करता है, दूसरी फैक्ट्री में। मेरे भाई हमारी मेंटलिटी है, हमारी मेंटलिटी हमको छोटा बना रखा है। हम बिजनेस में आ जाते हैं कहां से? दिमाग से। कोई खींच के लाया हमारे, करना नहीं चाहते, कोई खींच के लाया मीटिंग में आ गए, लेकिन जब तक कोई खींच के लाता रहेगा ना आपको, जिंदगी में जहां है वही रहेगा। जिस दिन आपका दिल और दिमाग आपसे कहना शुरू करेगा कि जिंदगी में जितना भी कुछ परमात्मा ने दुनिया में बनाया है वो सब मेरे लिए है और मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ। आप छोटे घर से हो, काले हो, बड़े हो, वीडियो हो, समाज में किसी भी बैकग्राउंड से हो, अपनी लाइफ में वो कर जाओगे ना जो आपका पड़ोसी जीवन में सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। मेरे भाई ये सोचो मत कि मेरे सोसाइटी ने मेरे बारे में बोल दिया, मेरे पापा ने मुझे बोला तो करोड़पति नहीं बनेगा, मेरी अपने ने मुझे देखा और बोला कि यार तेरे भीतर डायमंड बनने की सारी खूबी है तो कर। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होगी उस दिन अपने की बात मानना। और आज पापा अगर मोहल्ले में चलते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं अजय पंडित नहीं होगा, क्या कीमत चुकाओगे इसकी? जब आप ये कहते हो सर लोग हंसते हैं, सर लोग मजाक बनाते हैं, सर टीम बनाते तो चार बनाते तो भाग जाते, अरे भाग रहे हो हमारे ग्रेट मां को मुझे बोला तो भागते साला दो ब्लास्ट मारने की जुबान लगा ना कैसे नहीं बोला है इधर जब आपको अपने आप के ऊपर फेथ होगा, जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा तो इतनी मेहनत कर डालो, ना रात ना दिन ना सुबह, इतनी मेहनत कर डालो कि आपका भाई होना चाहिए बेटा पगले रुलाएगा थोड़ा कम धीरे थोड़ा धीरे धीरे भाई सेल्फ स्टार्ट करो। क्या बनो बार बार अगर आपको काम के लिए समझाना अप्लाई को अगर पड़ता है काम करो इसका मतलब मामला की ढाला अप्लाई को बोलना पड़ेगा। जितनी छुपड़ नहीं मालूम है 5 डिग्री का टेंपरेचर तो कहां आपको 12 बजे घूमता है 11 बजे जाकर 11 बजे अरे तो कहां से मेरे 5 बजे निकल जाता मालूम है कितनी लू चलती है, थोड़ा 6 बजे निकलना का तसल्ली से आना चाहिए। आपका काम आपके अप्लाई को मोटिवेट करना चाहिए, आपका काम आपके अप्लाई को मोटिवेट करना चाहिए। मेरे भाई बिजनेस बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने हूं, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास अगर आप सोचते हैं मेरे पास में दिमाग है, मैं बड़ा खलीफा हूं, मेरे पास बड़ी बुद्धि है, मैं अपने दम से सब कुछ कर जाऊंगा,
मेरी तरह वो 4 साल बर्बाद मत करना। 4 साल बर्बाद करके मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ अप्लाई का खेल है। जिस व्यक्ति ने अप्लाई का हाथ पकड़ लिया और जो खाली एक डायलॉग बोलने में मास्टर है, जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, और उसको फॉलो करने में मास्टर है, तो फिर उससे बड़ा लेवल कोई नहीं ले सकता, तो उससे बड़ा कोई नहीं ले सकता। लेकिन जो खलीफा बन गया, कोई समझाने में लगा पड़ा, ऐसे कर रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे नहीं ऐसे नहीं, तो मकरूर पड़ा जो अप्लाई को समझाने में लगा पड़ा है। अप्लाई को किसी न किसी को पकड़े निकल जाएगा, नहीं कौन जाएगा? खलीफा मेरे जैसे। तो मैं दोनों तरीके की बातें बता रहा। एक, मैंने अपना वो डार्क साइड में मैंने आपको बताया कि 4 साल अप्लाई को ना मान के, सिस्टम को ना मान के सिर्फ सिल्वर रहा, और वो 4 साल ना डिवोशन के साथ, ना घर देखा, ना बीवी देखा, ना बच्चा देखा। मैंने यार 4 साल जो गुजरे मेरी जिंदगी में, 3.5 साल जहां काम करके मैं डायरेक्टर बना, मेरी बेटी रूबी लेवल पे थी, अपनी वाइफ को मैंने घर पे छोड़ा था, अपनी बेटियों को मैंने 4 साल सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग में देखा, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग में। इतने से इतना ड्रामा, और लोग क्या बोलते हैं, इसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया, इसे एक कलाकार बन गया। आपको नहीं मालूम, मैं फ्रंट में जो यहाँ पर आपके लीडर्स बैठे, डायरेक्टर्स बैठे, कितना स्ट्रगल किया, कितना सैक्रिफाइस किया उस नेटवर्क को बिल्ड करने में। बहुत सारे काम जो इनकी जिंदगी में घर में थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा, और छोड़ने के बाद इस पर फोकस किया अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने बिजनेस को। जिस दिन आपकी लाइफ में सेफ जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। हमारी लाइफ में प्रायोरिटी कैसे होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी पता है किसको रखनी है? अपनी फैमिली को। सबसे पहले मेरी जिंदगी का समय जाएगा किसको? मेरी फैमिली को, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, इसको। फिर कहां? इसके बाद अगर समय छूटेगा तो मेरी दुकान, मेरी नौकरी, ये। और फिर इसके बाद अगर वो छूटेगा तो मेरा समाज, मेरा समाज, और फिर इसके बाद अगर टाइम बचा तो शिक्षा। मुझे बताओ, बीवी बच्चों से, नौकरी दुकान से और समाज से क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी। क्या दे पाओगे आप शिक्षा को? कुछ भी। क्या बना पाओगे? कुछ भी। जॉब के बाद, अपनी नौकरी के बाद सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पर आपने शिक्षा को डाल दिया कि मेरी जॉब के बाद, मेरी नौकरी के बाद, मेरी दुकान के बाद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मेरी लाइफ में, तो आपकी जिंदगी में जितनी भी चीजें लाइफ में चाहते हैं, प्रायोरिटी को आपने अगर बदल डाला, प्राथमिकता को अगर आपने बदल डाला, शिक्षा में फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दिया अपनी जॉब के बाद, तो फिर आपका बिजनेस चलेगा, फिर आपका बिजनेस चलेगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय श्री संजय जैन सरकार, जिन्होंने आज मुझे छत्तीसगढ़ के भीतर रायपुर शहर में मुझे पहली बार आने का मौका दिया, इतने सारे पत्रकार साथियों से मुझे मुलाकात करने का मौका दिया, सौभाग्य दिया कि मैं अपनी जिंदगी में शायद इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं रायपुर शहर में दूंगा और बस 20 साल मेरा वेट करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रायपुर शहर में आऊंगा और फूल मालाओं से मेरा स्वागत होगा। ये बिजनेस कितना गजब का है कि हम जहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने से पहले पहचान पहुंचा दी है। ये सब कुछ हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्री संजय जैन सर की वजह से। आप लोगों का प्यार मिला, आपके शहर में आके बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसान हूँ, बहुत शुक्रिया।